माँ को कोमल क्यों बनाता और पिता को कठोर क्यों बनाता? इन दोनों के बीच में ही तो सबके बच्चे पलते हैं, कोमल और कठोर का, दोनों का साथ। ठीक है कि माँ का प्यार याद आएगा, पिता का याद नहीं आएगा। उसका याद आता है जब पिता नहीं रहता, तब याद आता है कि वो क्या था, वो क्यों कठोर था। अगर वो कठोर ना होता तो कोई संभल नहीं सकता। और बच्चों के अंदर साहस पैदा होता है पिता के कारण। दब्बू रह जाते हैं अगर पिता नहीं है सिर पर, वही तो साहस जगाता है बच्चे के अंदर। तो विषय न बदले हमारा, मैं फिर आपको मैं लेकर चलता हूँ कि कठोरताएं भी, कड़वाहट भी हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती है। तो कभी कभी जो है ये भी समझ लीजिए कि जो दवा दी जाती है, दवा कभी भी बहुत स्वादिष्ट नहीं होती है। अगर वो स्वादिष्ट है तो फिर वो दवा नहीं है। दवा कोई भोजन नहीं होती, लेकिन दवा जो है कभी कभी खानी पड़ती है, और जब खानी पड़ती है तभी आप ठीक रहते हैं। और जितना जितना हम उसको इग्नोर करते चले जाएंगे, दवा से दूर भागते रहेंगे, अपने चिकित्सा से दूर भागते रहेंगे, उतना ही हम अपने लिए मुसीबत बढ़ाते जाते हैं। और निवेदन यही है कि जिस व्यक्ति का चित्त भगवान से लगातार जुड़ा हुआ है और जो संकल्प का धनी है, निश्चय कर लिया हो गए भगवान आपके तो पक्के हो गए, अब कोई हमें हिला नहीं सकता। फिर तो अंगद का पाँव, फिर तो अचल बन जाएं, फिर तो अटल बन जाएं, फिर तो हमें पर्वत की तरह से ही अटल होना पड़ेगा, जिसको टाला ना जा सके, हिलाया ना जा सके, जिसको चलाया ना जा सके। वैसे संकल्प वाला जो व्यक्ति होता है, कृष्ण भगवान कहते हैं वो मुझे प्रिय है। और एक चीज और कही है, मयि अर्पित मनोबुद्धिर, मुझे मन और बुद्धि जो अर्पित कर दे, मन मेरा हो जाए और अक्ल भी मेरी हो जाए। जिसने अपनी बुद्धि मुझ में लगा दी, जिसने अपना मन मुझ में लगा दिया, बस वो मुझे प्रिय है, क्योंकि वही पा सकेगा, वही इस धाम तक आ सकेगा। तो ये ध्यान रख लीजिए कि प्रत्येक उस व्यक्ति को जो परमात्मा का भक्त है, अपनी साधना से अपने आप को प्रशिक्षण देते हुए एक सबसे पहली बात उसे ये ध्यान रखनी है कि वो द्वेषी नहीं, प्रेम से भरपूर व्यक्ति हो, जो प्राणी मात्र के प्रति प्रेम भाव रखता हो। और दो गुण बड़े अद्भुत कहे हैं, मैत्रः करुण एव च। ज्ञानी के भक्तों के जो लक्षण लिखे हैं उनमें ये दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। कर्मयोगी के भी जो लक्षण लिखे हैं उनमें भी मैत्र और करुण इस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। ये भक्त के लिए प्रयोग किया गया है कि जो मैत्री भाव रख सके और दया भाव रख सके, वो वही व्यक्ति होगा जो भक्त होगा। भक्त के अंदर ये गुण होता है कि भक्ति व्यक्ति को दया से युक्त कर देती है। अगला शब्द जैसे कहा गया था, क्योंकि दोबारा से व्याख्या नहीं की जाएगी, जो व्यक्ति वस्तुओं के प्रति इतना आसक्ति नहीं रखता कि उसके प्राण वस्तु में बस जाए, और जो अहंकारी नहीं है, सुख दुख में समान रहता, क्षमाशील है, सदा संतुष्ट है, और भगवान से स्वयं को जोड़े रखता है, पक्के इरादे वाला है, मन और बुद्धि भगवान को अर्पित कर दी, तो ऐसे 11 गुण बताए गए हैं। इनसे जो युक्त हो जाए, श्री कृष्ण कहते हैं वह मुझे प्रिय है। तो ये हम सब ने इस श्लोक को सुना, और इस सुख दुख में समान रहने वाला और सदा संतुष्ट रहने वाला जो भक्त है, उसकी भक्ति निश्चित रूप से सफल होती है। तो अगले श्लोक की तरफ हम लोग प्रवेश करते हैं। 15वां श्लोक, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह स मे प्रिय। यस्मात् न उद्विजते लोकः, जिससे किसी लौकिक प्राणी को उद्वेग नहीं होता। और फिर अगला शब्द है
लोकान न उद्विजते च यः, और जिससे लोग भी उद्विग्न नहीं होते। मतलब जिस व्यक्ति के द्वारा न तो समाज का कोई प्राणी उद्विग्न होता और न वह दूसरों से उद्विग्न होता। अगला शब्द है हर्ष अमर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो। उद्वेग बताए गए हैं, भय, अमर्ष और हर्ष, 3 उद्वेग बताए गए। हर्ष खुश रहना, और अमर्ष ईर्ष्या के कारण उत्पन्न होने वाला क्रोध का उद्वेग, और भय से उत्पन्न होने वाला एक और उद्वेग। इन सब से जो मुक्त हो गया, श्री कृष्ण कहते हैं वह मुझे प्रिय है। उद्वेग का अर्थ हुआ वह चीज जो हमें व्याकुल कर दे। उद्वेग वह जो हमें क्षुब्ध कर दे, बेचैन और दुखी कर दे, जिससे हम चिंतित हो जाएं, जिससे हम व्याकुल हो जाएं, और जिससे हमारे अंदर खलबली पैदा हो जाए। ऐसी जो भी चीज़ होती है उसका प्रयोग यहाँ पर कहा कि इस प्रकार से उद्वेग पैदा करने वाली चीज़, जो आदमी जिससे ना तो कोई प्राणी उद्विग्न होता, यस्मान न उद्विजते लोकः, जिससे कोई प्राणी इस दुनिया में उद्विग्न नहीं होता। लोकान न उद्विजते च यः, और न लोग उससे उद्विग्न होते। इसे हम ऐसे समझें कि भक्त वह है जो घर में रहे तो ऐसे रहे कि जैसे कोई किसी झील में खिला हुआ कमल, उस झील की शोभा तो बन गया है लेकिन उसके लिए बाहर नहीं है। अब उनके बारे में सोचिए, जो सवेरे उठते तो हैं, भक्ति करते हैं, 4 बजे उठ गए, लेकिन उठते जोर जोर से मंत्र पाठ, गाना वाना और घंटे घड़ियाल बजाना शुरू कर दिया। सोए हुए घर के लोगों को पहले तो खड़ाऊ ऐसी पहन रखी हैं, खड़ खड़ करके चल रहे हैं, और घर के लोगों को कहते हैं ये कलयुगी जीव, नास्तिक लोग, सुबह सुबह तक सूरज उगने वाला है, ब्रह्म वेला आई हुई है, देवता लोग विचरण कर रहे हैं, ये सो रहे हैं। और सबके अंदर खलबली पैदा कर दे तो उसे आप भक्त कहेंगे। और फिर वो कहे मैं तो उन सबके अंदर जो है पवित्र संस्कार ला रहा हूं। भक्त वह है जो प्रेरक तो हो सकता है लेकिन उद्विग्न करने वाला व्यक्ति नहीं है। उसके कारण दूसरों की जिंदगी मुश्किल में पड़ जाए, क्योंकि अभी उसकी चल रही है, घर में अभी उसका राज चल रहा है, तो इसलिए वो कुछ भी करेगा तो लोगों को समझ में आता है कि भाई चुप रहना। लेकिन जिस दिन जो है बच्चे काम संभालेंगे, उस दिन कहेंगे पिताजी अगर आपने सुबह उठ के ऐसे ही शोर मचाना है तो बाहर वाला कमरा आप रख लीजिए, नहीं तो हम बाहर जाते हैं। मतलब खलबली पैदा करने वाला आदमी, बेचैनी पैदा करने वाला व्यक्ति, उसे कहा है वो भक्त नहीं है। भक्त वो है कि ना तो वो किसी से उद्विग्न होता, ना उससे कोई होता। तो लोगों को जो उद्विग्न नहीं करता, सांप जा रहा है आराम से जाने दो, अब ये उसको जो है वहीं से ढेला मार के अपनी तरफ, मधुमक्खियां अपना काम कर रही हैं, छत्ते में ढेला जरूर मारेगा। जिनका काम यही है उद्विग्न करना, चलते चलते ठीक ठाक लोगों के पीछे से टांग मार के उनको उद्विग्न करना, लड़ाई वहीं से शुरू हो जाए। आप अपनी आग ताप रहे हैं सर्दियों के दिनों में, लेकिन आग के साथ में आपने प्लास्टिक भी डाल दी, थोड़ी रबड़ डाल दी, तो थोड़ा और मज़ा आ जाए। अब आपका मज़ा और जो आसपास रहने वाले लोग हैं उन लोगों को आप उद्विग्न कर रहे हैं। उद्विग्न करने वाले लोग जो है वो अपने मज़े के लिए, आप गाड़ी जो है पार्क करने लग रहे हैं तो कहाँ पार्क किया आपने?
दूसरे की सुविधा का ध्यान नहीं रखा आपने, ऐसे ढंग से जिसकी गाड़ी लगी हुई है उसके पीछे जाके अपनी गाड़ी लगा दी। नहीं, मैं तो 2 मिनट के लिए दुकान में जा रहा हूं, अभी तो आने ही वाला हूं। अब उस व्यक्ति ने जो गाड़ी खड़ी करके गया, वो हॉस्पिटल में दवाई लेकर के जाना चाहता है, अपनी गाड़ी ठीक से लगाई उसने, अभी केमिस्ट से वो जो है अपनी दवाई लिए और जा कर के हॉस्पिटल में उसने देनी है, क्योंकि डॉक्टर ने मंगाई है, हो सकता है ऑपरेशन चल रहा हो। अब ये वहाँ गाड़ी खड़ी करके चला गया है, रोक करके। आप अपनी गाड़ी निकालना चाह रहे हैं, निकलते नहीं, आप जाके उससे बोलते हैं, वो लड़ने मरने को तैयार है, 4 आदमी बुला लेगा और साथ में, है मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया, गाड़ी तो खड़ी की थी यहाँ। उद्विग्न करने वाले लोग पूरी दुनिया भर में हैं जो आपको उद्विग्न करते हैं, और इतने उद्विग्न कर देंगे कि आपकी जिंदगी मुश्किल में पड़ जाए। कृष्ण भगवान ने कितने चुने हुए शब्दों का प्रयोग किया कि वो परमात्मा का लाडला प्यारा व्यक्ति है जो दूसरों को उद्विग्न करता हुआ नहीं घूमता। उसके कहीं उठने बैठने से किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। और कमाल की बात है कि लोगों को उद्विग्न नहीं करता, लेकिन साथ में ये भी है कि दूसरों से उद्विग्न होता भी नहीं है। ठीक है कि किसी दिन किसी के घर के, आप जहाँ रह रहे हैं, पड़ोस में कोई माता की चौकी कर रहे हैं, अब वहाँ पर जो है उनका बेचारों का कीर्तन चल रहा है, ठीक है, आवाज़ें आ रही हैं, आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है। इस समाज में रहोगे थोड़ा थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है आपको। उसी समय आप फोन करें, पुलिस को बुलाएं और कहें इनका बंद करवाओ जी। अब वो भी कोशिश करेंगे कि कल आपको भी किसी मुश्किल में डालें। उद्विग्न करने वाले लोग आसपास हर जगह रहते हैं, और इस समाज का ढांचा बिगड़ता ही इसी कारण है, क्योंकि हम किसी को उद्विग्न कर रहे हैं, कोई हमें उद्विग्न कर रहा है। हम किसी को बेचैन, किसी को खलबली पैदा कर रहे हैं, किसी की ज़िंदगी में जो है डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं, वो हमारी ज़िंदगी में किया कर रहा है। लोग कर रहे होते हैं। अपने घर का कूड़ा साफ करते करते महिलाओं को देखा है, छोटे छोटे घर बने हुए हैं, छोटी सी कच्ची कॉलोनी है, अपने घर का कूड़ा साफ करके दूसरे के घर के सामने कर दिया। अब उधर वो भी जो है किसी का वो बाकी नहीं रखते, उधार चुकाते हैं, वो भी साफ करके तुम्हारे घर की तरफ कर दें, तो इसी बात पे झगड़ा होगा। जो कॉलोनियाँ अच्छी हैं, उन कॉलोनियों में आपने देखा होगा पीछे सर्विस लेन बनी हुई होती है, सारा कूड़ा उठा करके वहाँ डाल देते हैं। उद्विग्न करने के बहुत तरीके हैं। वो कहते हैं ये तो गवर्नमेंट का है, यहाँ किसी को कोई परेशानी नहीं, लेकिन जब वहाँ वो मलेरिया वाले, डेंगू वाले मच्छर पैदा होते हैं, तब आपका पानी जा कर के पीछे जमा होता है और वहाँ मलेरिया वाले, डेंगू वाले, चिकनगुनिया वाले मच्छर पैदा हो रहे हैं, और उसके बाद में आप भी दुखी, दूसरा भी दुखी। उद्विग्न करने का एक रास्ता है क्या? जब आपकी कोशिश रहती है कि मेरे किसी व्यवहार से ना तो कोई मैं दुखी रहूं, ना मेरे परिवार वाला, और जो पास रहते हैं उनके लिए भी कोई परेशानी ना हो, और फिर बात वो आती है, साहब मैं तो अपनी तरफ से अच्छा कर लूं, लेकिन दुनिया तो कैसी है। हम लोग एक प्रार्थना कराया करते हैं ध्यान में, जिस प्रार्थना में ये बोला जाता है कि जब क्रोध की बौछार हो रही हो, उसके बाद भी मैं क्रोधित न हों, जब दूसरे जिम्मेदारियां छोड़कर भाग जाएं, तब भी मैं अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए तैयार रहूं। भगवान मुझे ये आशीष जरूर देना, जब दूसरे अपने भीतर की शीतलता को खो बैठें, तब भी मैं अपने भीतर की शीतलता को बनाए रखूं। क्योंकि हम दूसरों को देख कर के मैं ही क्यों ठंडा पड़ूं, दूसरे जो है गुस्सा कर रहे हैं, मैं ही क्यों जिम्मेदार बनूं जब दूसरे जिम्मेदारी छोड़ के भाग रहे हैं। मैंने का ठेका ले रखा। हर धर्म वाले व्यक्ति को, भक्त को, अच्छे इंसान को अच्छाई का ठेका लेना पड़ता है। जब बुरे आदमी ने बुराई का ठेका ले रखा है, तो भले को भी भलाई का ठेका लेना चाहिए। अगर भले लोग भलाई का ठेका नहीं लेंगे तो दुनिया तो नरक होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो जिससे न तो कोई उद्विग्न होता, न किसी से वो उद्विग्न होता।
क्योंकि मूर्खता करने वाले लोग आपके चारों तरफ आसपास मिलेंगे। आप अपने आप को शांत और संतुलित रख करके चल सकते हैं तो आपकी भक्ति सफल हो जाएगी, नहीं तो आपका ध्यान होगा ही नहीं। उन लोगों को सोचिए कि जो घर से, समाज से दुखी होकर जंगल में जाकर बैठे, चलो यहाँ तपस्या करेंगे, यहाँ तो कोई उद्विग्न करने वाला है ही नहीं। अब पेड़ के नीचे बैठ कर के जैसे उसने अपनी साधना शुरू की और ऊपर से कौवे ने बीट करी उसके सिर पर। अब भक्ति तो भूल गया, पत्थर लेके घूम रहा है, इस कौवे को उड़ा, अब उस कौवे को उड़ा। और कौवे तो ऐसे होते हैं कि वो फिर बिरादरी को इकट्ठा कर लेते हैं। अब उसके चारों तरफ जो है काँव काँव करते हुए कौवे जो है वो अपनी पूरी सभा इकट्ठी कर रखी है उन्होंने कहा इस मोहल्ले में एक ही रहेगा, या तो तुम रहोगे या हम रहेंगे। अब वहाँ से निकल करके दूसरी जगह जाए तो वहाँ कोई दूसरा मिल जाएगा। आपको इस दुनिया में रहना है तो किसी को आप बर्दाश्त करिए और कोई आपको बर्दाश्त कर ले, तभी तो ज़िंदगी चलेगी। और ऐसे ही रस घर के अंदर है, आपके जो भी अपने हैं, किसी न किसी को तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैंने देखा है, हमने वृद्धाश्रम की शुरुआत की थी तो शुरू में जो लोग आए थे बड़ा झगड़ा वगड़ा हुआ आपस में, भीड़ भी काफ़ी थी। हम भी बहुत लाड़ प्यार में थे क्योंकि समाज सेवा का बहुत अच्छा ठेका ले रखा था हमने भी। आने दो जो भी परेशान है, हम जितना भी ध्यान रख सकते हैं ज़रूर रखेंगे। अब हम लोगों को रेफरी का काम करना पड़ा शुरू में, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ही वो लोग जो है अपनी लड़ाई करके बैठ जाएं। और जब उनको समझाएं कि भैया शांति से रहो, तो बोले शांति से रहते तो अपने घर में न रह लेते हम, फिर यहाँ क्यों आते हम। और उनमें 2-3 ही ऐसे लोग थे जिनमें करंट ज़्यादा था, वो बहुत जल्दी सुलग जाते थे। वो लोग ही ऐसे थे जो जिन्हें कहेंगे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ, ऐसा होते हैं ना, दूर से ही आग पकड़ें। ऐसा ईंधन जो है, ईंधन में भी जो है चिंगारी गिरेगी, फिर हवा उसे सुलगाएगी, फिर जाके भड़केगी। वो तो पेट्रोल थे पूरे, बस किसी ने कुछ कहा और वो राशन पानी लेके चढ़ गए। उसके बाद तो खैर नहीं। और फिर जो है उनकी पत्नी भी कमाल की, दोनों पति पत्नी बड़बड़ाती रहे, वो भी बड़बड़ाती रहे 3 दिन तक कम से कम जो है, जब तक जो है सब लोग हाथ जोड़ कर न रोकें, भैया अब शांत हो जाओ। शांत कैसे रह जाएं जी, आज अगर शांत रह गए तो ये तो रोज रोज होगा। और हमें कह दिया, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था। अब जिन्होंने वृद्धाश्रम खोला उन्होंने ही सबका बिगाड़ा था, वही हाथ जोड़े घूम रहे हैं। साहब रह लीजिए प्यार से, आसान खेल है। हिमालय के उत्तुंग शिखरों ने मनुष्यों को बहुत कुछ दिया है, और विशेष रूप से देवभूमि हिमाचल, जो फलों के लिए, फूलों के लिए और वहाँ के बहुत प्यारे लोगों के लिए प्रसिद्ध भूमि है। हिमाचल के मनाली वाले व्यास नदी के तट पर आप सबको साधना धाम आश्रम में हम लोग आमंत्रित करते हैं चांद्रायण के लिए। चांद्रायण तप वह तप है जिसके द्वारा हम अपने अनेक तरह के पाप पंख को धोने के लिए, अपने चित्त को निर्मल करने के लिए और अपना भावी जीवन उत्कृष्ट बनाने के लिए हमें अवसर मिलता है। एक तरह से जैसे कायाकल्प होता है, ऐसे ही मानसिक रूप से अपने चित्त को फिर से एक नया बनाने के लिए जो सबसे उत्तम तप कहा गया है उसे चांद्रायण तप कहा गया है। धौलाधार पहाड़ियों के मध्य व्यास नदी के तट पर प्रकृति के उस सुंदर सुरम्य वातावरण में तप करने का सुंदर अवसर है हम सभी के लिए। 22 मई से लेकर के 6 जून 2021 तक के लिए ये सुंदर अवसर है। इसमें आप लोग पधार सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, जो 5 दिवस के लिए ही साधना करने के लिए आना चाहते हैं, तो इस बार साधना बहुत ही अलग तरह की साधना हो रही है, जिसमें कुंडलिनी जागरण से लेकर के समस्त चक्रों के जागरण की विधि सिखाने के साथ साथ में हम अपने सौभाग्य चक्र को किस तरह से जागृत कर सकते हैं,
और अपने 10वें द्वार तक अपनी चेतना को कैसे पहुंचा सकते हैं, जिससे जन्म भी सुधरे और मरण भी सुधरे। तो यह चक्र साधना, कुंडलिनी शक्ति के जागरण की साधना और सौभाग्य प्राप्ति के लिए सौभाग्य ध्यान का सुंदर अवसर होगा, जिसके लिए 5-5 दिन के ये कैंप चलेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ आप सभी को कि आप आइए और इसमें भाग लीजिए।